आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के कुछ लॉज हैं जो कि दिया गया था किसके द्वारा। जो ये लॉ है ये बताया था रदरफोर्ड एंड सोडी ने मिलकर दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड और सोडी ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिए और उनकी स्टडी की। उनके स्टडी करने के बाद कुछ लॉज दिए थे, कुछ कंक्लूजन दिया था, जिसके बेसिस पे जिसको हम बोलते हैं जो कि बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोले जाते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं उसके पॉइंट्स हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं या रेडियो एक्टिविटी जो होती है, अगर उसकी बात करें, रेडियो एक्टिविटी इज प्योरली क्या होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। न्यूक्लियर प्रोसेस होता है ये। ठीक है, मतलब इसमें कहीं से भी एटम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सिर्फ इसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं और न्यूक्लियाई पे ही डिपेंड करता है रेडियो एक्टिविटी किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के। ठीक है, और उस पर जो मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है। सिर्फ इसमें न्यूक्लियाई जो है रेडियो जो है एक्टिव जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या करते हैं, डिके होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। ठीक है, सेकंड किसकी बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये इंडिपेंडेंट होता है केमिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इसको हम लिखें तो ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की वो चेंज नहीं होती है। अगर रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है किसी भी एलिमेंट का तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी हम जानते हैं, जब जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या पार्टिसिपेट करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है और एटम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, एटम और इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन जरूरी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियर प्रोसेस है और न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, तो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट होता है, उसकी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एंड इसी तरह से थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा कि ये जो है रैंडम प्रोसेस होता है। इट इज अ रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस उनका क्या मतलब था कि स्पॉन्टेनियस डिके होता रहता है। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियाई अगर है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इस तरह से है, तो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली जो है रेडिएशंस वो जो है गामा, अल्फा या बीटा, इस तरह से वो क्या करता है, एमिट करता रहता है। तो इसमें वो ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन हो रही है उसके अंदर या ऐसा कुछ हो रहा है, वो स्पॉन्टेनियस डिके होता रहता है स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होते हैं जो कि न्यूक्लियर एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये क्या होता है, रैंडम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर इसकी स्टडी करना है, किसी भी न्यूक्लियाई के रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करना है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के बारे में जानना है, तो हम किसके थ्रू जान सकते हैं, ओनली थ्रू जो प्रोबेबिलिटी लॉ है, क्योंकि कोई इसमें सर्टेन लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पे अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी लॉज को। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लॉज के ही थ्रू हम इसके प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया था, जो फोर्थ पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट बताया कि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है उसकी जो डेंसिटी है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो डेंसिटी है रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर वो डिके भी हो रहा है, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियाई इस तरह से है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, इसमें नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स हम इस तरह से देख सकते हैं कितने हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, डिके होगा, जब एलिमेंट है उसके एटम्स जब डिके होंगे
तो इसके साथ साथ इसका वॉल्यूम भी कम होगा, ठीक है, वॉल्यूम भी कम होगा। लेकिन जो इसकी डेंसिटी है, अगर इसकी डेंसिटी रो है और इसकी डेंसिटी रो डैश है, तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी दोनों की डेंसिटी होगी बिफोर डिके एंड आफ्टर डिके, दोनों की बात करें तो ये क्या होगी, दोनों इक्वल होंगी। और ऑर्डर क्या होता है डेंसिटी का, न्यूक्लियस की डेंसिटी जो होती है वो होती है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है इनकी, तो डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे जो भी रेडिएशन एमिट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो उनकी डेंसिटी जो है मेंटेन रहती है या कांस्टेंट रहती है, हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो लॉ दिए थे, हम देख सकते हैं 4 पॉइंट हैं उसके, जो उनका कंक्लूजन था रदरफोर्ड और सॉडी का, कि रेडियो एक्टिव जो है प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, कोई और उसकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। और रैंडम प्रोसेस होता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस डीके होते रहते हैं, रेडिएशन एमिट होती रहती है और डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव लॉ, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।